कार्तिक मास में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना दिवाली पर निकल जाएगा दिवाला। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इस साल 2024 में कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। शास्त्रों में कार्तिक मास को उत्तम मास बताया गया है, क्योंकि इसी माह में भगवान श्री हरि विष्णु जी निद्रा से जागते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी इसी माह में किया था। इसी कारण से भी इस माह का नाम कार्तिक मास पड़ा है। इसके साथ ही भगवान विष्णु नारायण रूप में धरती पर जल में विश्राम करते हैं, इसलिए इस मास में पवित्र नदियों में स्नान, दान, उपासना, हवन आदि करने के विशेष महत्व बताए गए हैं। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के सभी तीर्थों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में की गई प्रार्थना सीधे देवों तक पहुंचती है, इसलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने से पवित्र साल का कोई दूसरा महीना नहीं माना जाता है। यह महीना ठीक उसी प्रकार पवित्र है जैसे कि सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास वैसे तो बहुत फलदायी होता है, वहीं इस महीने में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, अर्थात हमें भूल कर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका हमें अशुभ फल भुगतना पड़े। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, कार्तिक मास में दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कंबल का दान करने से साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देते हैं। नंबर 3, कार्तिक मास में भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाने वाले शालिग्राम की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, कार्तिक मास में दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 5, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी सबसे अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक
जलाना चाहिए। और इसके साथ ही इस महीने में प्रतिदिन तुलसी माता को भोग भी अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। वैसे तो अगर संभव हो तो सुबह शाम दोनों समय तुलसी माता को भोग अर्पण करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सुबह की पूजा में माता तुलसी को भोग अवश्य ही अर्पण करें। साथ ही इस महीने में तुलसी के पत्तों का सेवन करना भी बेहद शुभकारी माना जाता है। नंबर 6, कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने में गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैगन और करेला खाना वर्जित बताया गया है। नंबर 7, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु नदी में निवास करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करने से सुख समृद्धि आती है। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नदियों का जल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूरे कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को तुलसी माता को जल अवश्य ही अर्पण करें और इसके साथ परिक्रमा भी करनी चाहिए। नंबर 8, कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल रखने से, तुलसी दल का भोग लगाने से भगवान विष्णु बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। नंबर 9, कार्तिक मास में हर शाम तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी माता के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी भक्तों को प्राप्त होता है और उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। नंबर 10, कार्तिक मास में सुबह उठकर तुलसी दल का सेवन करना भी बड़ा ही लाभकारी माना गया है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाया नहीं जाता है, बल्कि उसे पानी के साथ निगलना होता है। तो आइए अब जानते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो कि हमें भूलकर भी कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए और कार्तिक मास में हमें किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, कार्तिक मास में शरीर पर तेल लगाने की गलती से भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप अपने शरीर पर तेल लगा सकते हैं। बाकी दिनों में भूलकर भी शरीर पर तेल ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक तंगी होने की संभावना बनी रहती है और साधक के जीवन में दरिद्रता आती है। नंबर 2, कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि की दाल नहीं खानी चाहिए। साथ ही इस महीने में भूलकर भी मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, कार्तिक मास में दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। यदि आप दोपहर में सोते हैं तो आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर संभव हो तो कार्तिक मास में भूमि पर ही शयन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा मानना है कि भूमि पर सोने से
व्यक्ति के मन में सात्विकता बनी रहती है। नंबर 4, कार्तिक मास में बैगन, दही, छाछ, जीरा आदि चीजों को खाने में परहेज करना चाहिए। नंबर 5, कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र मास बताया गया है, इसलिए कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दोष लगता है, साथ ही अशुभ फल भी प्राप्त होता है। वैसे तो जीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जीरा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जीरे का सेवन करना भी कार्तिक माह में नुकसानदायक बताया गया है। नंबर 7, कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है, क्योंकि करेला वात कारक यानी वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। इसके साथ ही कभी-कभी इसमें कीड़े भी निकल आते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में करेला खाने से हमें हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ और दान पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।